उम्मीद किए हैं कि माँ गंगा वापस चली जाएंगी। अच्छा, कटाव से मुक्ति मिल जाएगा? मिल जाएगी। सरकार पर भरोसा नहीं है? सरकार पर बहुत कम है, आस्था पर ही भरोसा है। आस्था पर है। क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं एसवी लाइव और मैं हूं आपके साथ बीके गुलशन। इन दिनों विज्ञान के युग में विज्ञान पर आस्था भारी दिख रहा है। कुछ ऐसी ही तस्वीर आज मैं आपको दिखाऊंगा। दरअसल बेगूसराय जिला अंतर्गत बलिया प्रखंड क्षेत्र के दियारा इलाके में गंगा नदी से हो रहे कटाव की रोकथाम हेतु अब लोग सरकार को छोड़कर आस्था का सहारा ले रहे हैं ताकि कटाव रुक सके। जी हाँ, तस्वीरें बलिया प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत दियारा इलाके के शिवनगर दियारा गांव के गंगा घाट की है, जहां बीते दिनों गंगा नदी की तेज बहाव के कारण इतनी तेज कटाव हुई कि यहां के किसानों का सैकड़ों से अधिक एकड़ उपजाऊ जमीन कटाव के कारण गंगा में विलीन हो गया, जिसको लेकर यहाँ के किसानों में मायूसी देखी जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि यहाँ के स्थानीय किसानों ने बताया कि कटाव इतनी तेजी से चल रही है कि अब गंगा तट से शिवनगर गांव की दूरी महज 50 मीटर बच गई है। अगर कटाव नहीं रुका तो कुछ ही दिनों में पूरा शिवनगर गांव गंगा नदी में विलीन हो जाएगा, जिसको लेकर सरकार से भी लोग कटाव निरोधक कार्य हेतु मांग किया, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। वहीं अब लोग आस्था का सहारा ले रहे हैं। इस कटाव को रोकने हेतु यहाँ के लोगों ने बताया कि उन्हें सरकार पर भरोसा नहीं है, लेकिन आस्था पर पूर्ण भरोसा है। कटाव की रोकथाम हेतु यहाँ के सैकड़ों स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा गंगा तट पर संध्या के समय दीपदान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लोगों ने बताया कि यह आस्था का एकमात्र साधन है और इससे उन्हें विश्वास है कि गंगा मां के द्वारा कटाव की जो प्रक्रिया चल रही है वह रोक दी जाएगी। लोग प्रतिदिन सैकड़ों दीप गंगा तट पर जाकर कुंवारी कन्याओं के द्वारा दान करवाते हैं। इस दौरान संत महात्मा भी गंगा तट पर मौजूद दिखे। अब इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ के स्थानीय ग्रामीण, देखें एक रिपोर्ट। हम लोग इनसे पूर्ण उम्मीद किए हैं कि माँ गंगा वापस चली जाएंगी। अच्छा, कटाव से मुक्ति मिल जाएगा? मिल जाएगी। सरकार पर भरोसा नहीं है? सरकार पर बहुत कम है, आस्था पर ही भरोसा है। आस्था पर है। क्योंकि महाराज जी हमारे भाई मुकेश जो हैं उनके यहाँ 2 साल से आ रहे हैं जी। हम देख रहे हैं कि इनका आस्था पूर्ण रूप से सफल हो जाती है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश कुमार चौधरी। हमारी बहुत आस्था है और इनके बारे में हम बहुत जानते हैं कि इनका बात ये परिक्रमा करते हैं गोमुख से लेके गंगा सागर तक। 11वां साल इनको हो गया है और माता की ऐसी कृपा है इनके ऊपर, इनकी बात अमान्य नहीं पूरा मान्य के साथ माँ भगवती आदि शक्ति जगदम्बा गंगा इनको मानती है। इनका कहने पर ऐसा कटाव जो है कटाव रुक सकता है। क्या नाम हुआ आपका? जयचंद चौधरी। सबसे पहले मैं यह आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि गंगा कटाव से हम लोग ग्रसित हैं। हमारे गांव या अन्य बगल के पड़ोसी जितने भी गांव हैं, चाहे शिवनगर हो, बहादुर नगर हो या अन्य भिवानंदपुर जो भी गांव हो, किशनपुर, महाराज जी से हमारी मुलाकात 2017 में हुई थी। यह पैदल यात्रा 2012 से कर रहे हैं और नंगे पांव गोमुख से लेके गंगा सागर तक जाते हैं और फिर गंगा सागर से रिटर्न होते हुए फिर गोमुख तक जाते हैं। अच्छा, इनका 5200 किलोमीटर का यात्रा होता है। कम से कम इनको 7 महीना लगता है और इनके साथ हम लोग चतुर्मास में भी 2-3 साल मतलब इसकी जानकारी हुई हमको, इनके साथ रहे तो बहुत सारे भक्त इनके हैं
सबसे बड़ी आस्था की बात यह है कि गंगा की परिक्रमा करते हुए गंगा में इनकी इतनी आस्था है, भक्ति है, जो हमने इनको कहा गंगा से माता की कटाव से हम लोग परेशान हैं महाराज जी, थोड़ा सा कुछ उपाय बताइए। तब इन्होंने बताया कि आप लोग जो है सो हमारी कन्या के द्वारा दीपदान का, संध्या के बेला में आप लोग दीपदान का प्रयोग कीजिए गंगा माता को भक्ति के भाव के साथ। यह लगातार होना चाहिए, यह लगातार होना चाहिए, तब गंगा माता आप लोगों पर कृपा कर देगी। कम से कम 5 महीना। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश कुमार चौधरी। मैया का परिक्रमा करते हैं हरिद्वार से गंगा सागर। जी। 10 दिसंबर 12 महीना 2012 से ये यात्रा हम परिक्रमा कर रहे हैं। और गंगा मैया का परिक्रमा से गंगा मैया की भक्ति की प्राप्ति होती है और भक्ति से लोगों की कृपा करता हूँ और वर्तमान का शिक्षा भी देता हूँ। जहाँ जहाँ लोग ज़्यादा ग्रसित हैं ऐसे माता जी का दीप का श्रृंगार करवाता हूँ, दीप ज्योति का श्रृंगार करवाता हूँ और ज्योति से माता जी प्रसन्नता होती है। जहाँ पर लोग ग्रसित हैं और उस ग्रसितता को माता जी का कृपा होती है। यहाँ पर ये सैकड़ों दीप आप जलाए हैं, इसका क्या उद्देश्य है? माता जी का दीप का श्रृंगार होता है। अच्छा, ये संध्या बेला में? हाँ। तो पीड़ित तो यहाँ के भी आसपास के गांव है, बहादुर नगर है, शिवनगर है, भवानंदपुर कई गांव है, तो इनके लिए भी कोई उपाय है क्या? इनके लिए ये उपाय जो जैसे हम गंगा जी की परिक्रमा करते हैं, जो लोग हमारे शरणागति होते हैं और जो शरणागति होकर के ग्रसितता अपना बताते हैं, उनके उद्धार के लिए माता जी का श्रृंगार करवाता हूँ, माता जी का पूजा करवाता हूँ। गंगा मैया का पूजा करते करते लोगों का कल्याण होता है, भक्ति की प्राप्ति होती है।